फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता। आज के टॉपिक में हम जानेंगे फ्यू एंड लिटिल। ज़रूर आपको कन्फ्यूजन होता होगा क्योंकि दोनों का मीनिंग आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेरा वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ। बस फोकस करने की ज़रूरत है, मेरा वीडियो को लगातार देखने की ज़रूरत है। इसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो आइए हम आज के टॉपिक में जानेंगे फ्यू एंड लिटिल का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं। वर्ड मीनिंग समझने के बाद आपको कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। जैसे फ्यू का अर्थ होता है बहुत कम, और आपने इसके पहले मेनी, मच, डिटर्मिनर का प्रयोग सीखा और उनके अर्थ को भी जानते हैं। तो फ्यू डिटर्मिनर वर्ड मेनी का ऑपोजिट होता है। मेनी मतलब कई, कई का उल्टा बहुत कम। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। मेनी का उल्टा फ्यू होता है, कई का उल्टा बहुत कम। तो बिल्कुल अर्थों से स्पष्ट हो गया। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा ही, और इसके पहले आपने मच का अर्थ को समझा। मच का अर्थ होता है ज़्यादा या बहुत। तो मच का जस्ट उल्टा होता है लिटिल, यानी ज़्यादा का उल्टा थोड़ा सा ही। तो दोनों को वर्ड मीनिंग से अगर याद करते हैं, समझना चाहें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। कौन सा नाउन के पहले हम फ्यू का प्रयोग करेंगे और कौन सा नाउन के पहले लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फ्यू का हम प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। जैसे फ्यू बुक्स, बुक्स काउंटेबल नाउन है। बुक को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन कहलाता है। फ्यू बुक्स, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू टीचर्स, यानी बहुत कम किताबें, बहुत कम फ्रेंड्स, बहुत कम टीचर्स। फ्यू डॉक्टर्स, फ्यू पीपल, बहुत कम लोग। फ्यू बॉयज़, बहुत कम लड़के। फ्यू चिल्ड्रन, बहुत कम बच्चे। तो इस तरह से आपने उदाहरण से समझ लिया काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अब हम डिटेल से अर्थ को समझते हैं। फ्यू का अर्थ जैसे आपने समझ लिया, अ फ्यू, फ्यू के पहले अ आर्टिकल यूज़ किया गया है, और अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ। नेक्स्ट है द फ्यू। द स्पेशल रूप से फ्यू का प्रयोग किया जाता है। द फ्यू का अर्थ होता है थोड़े से ही, लेकिन जितने हैं वे सभी, यानी थोड़ा सा ही है लेकिन वो सारे चीज़, इसको हम द फ्यू कहते हैं। अब वाक्यों से भी आपको समझा देती हूँ। वाक्यों से बिल्कुल 100% आपको स्पष्ट हो जाएगा फ्यू का अर्थ। आई हैव रेड फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। इस विषय में या इस विषय पर बहुत कम किताबें मैंने पढ़ी है, बहुत कम। फ्यू टीचर्स आर देयर, वहाँ बहुत कम टीचर्स हैं। फ्यू डॉक्टर्स आर देयर, बहुत कम डॉक्टर्स हैं। फ्यू बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास, बहुत कम स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मच का उल्टा लिटिल, ज़्यादा का उल्टा होता है थोड़ा सा ही। और ये अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जिस नाउन्स को, जिन चीज़ों को हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके पहले लिटिल का प्रयोग किया जाता है, यानी थोड़ा सा ही। लिटिल टाइम, लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल अनुभव या थोड़ा सा ही अनुभव, थोड़ा सा ही टाइम। लिटिल नॉलेज, थोड़े से ही जानकारी। लिटिल वाटर, थोड़ा सा ही पानी, थोड़ा सा ही दूध। और लिटिल, लिटिल के पहले अ आर्टिकल यूज़ किया गया है जिसका अर्थ होता है थोड़ा। एंड द लिटिल, लिटिल के पहले द स्पेशल जताने या व्यक्त करने के लिए हम लिटिल के पहले द यूज़ करते हैं। उसका अर्थ होता है थोड़ा सा ही, लेकिन जितना है वह सभी।
तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया, few a little the few and little a little the little। उदाहरण से हम समझते हैं और स्पष्ट कर लेते हैं। There is little hope of his getting better। यहाँ little hope, hope अनकाउंटेबल नाउन है, होप के पहले लिटिल यूज़ किया गया है और इस वाक्य का अर्थ होता है कि उसके ठीक होने का बहुत थोड़ा ही उम्मीद है या थोड़ा सा ही उम्मीद है उसके ठीक होने पर। नेक्स्ट है ही हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट इट। उसे इस बारे में बहुत कम या थोड़ा सा ही नॉलेज है। तो इस तरह से आपने समझ लिया और बिल्कुल यहाँ दोनों का अंतर है कि फ्यू को हम काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं एंड लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब यहाँ वाक्यों से आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम फ्यू के पहले अ और द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों में किन अर्थों में यूज़ करते हैं और लिटिल के पहले अ और द आर्टिकल का प्रयोग हम वाक्यों में कैसे करते हैं। दोनों का अंतर बिल्कुल स्पष्ट करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया फ्यू मेनी का ऑपोजिट होता है, यानी नॉट मेनी। अ फ्यू प्लूरल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। जैसे फ्यू पीपल लिव टू बी 100। बहुत कम लोग ही 100 वर्ष तक जीते हैं। तो यहाँ फ्यू पीपल बहुत कम। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। अ फ्यू और क्वेश्चंस, यहाँ मैं तुमसे थोड़ा या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहती हूँ। नेक्स्ट है द फ्यू बॉयज़। यहाँ द फ्यू स्पेशली यहाँ फ्यू के पहले द स्पेशल व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। द फ्यू बॉयज़ कुछ लड़के दैट वेर प्रेजेंट ऑन द फील्ड। मैदान में कुछ लड़के उपस्थित थे। यहाँ द फ्यू बॉयज़, यहाँ बॉयज़ को स्पेशल व्यक्त करने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं लिटिल। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। जैसे पहला है वी हैड लिटिल टाइम। हमारे पास सोचने के लिए बहुत थोड़ा सा ही टाइम था। वी हैव अ लिटिल टाइम टू थिंक। हमारे लिए सोचने के लिए कम समय है। तो यहाँ थोड़ा सा ही टाइम और अ लिटिल का होता है कम समय। तो इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जिसका अर्थ होता है जितने भी मेरे पास पैसे थे और जो भी मेरे पास पैसे थे वे सभी मैंने खर्च कर दिए हैं। और इस तरह से यहाँ आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, मनी को स्पेशल व्यक्त करने के लिए मनी के पहले द लिटिल का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है फ्यू पीपल एंड अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न, द फ्यू बॉयज़। नेक्स्ट है यहाँ लिटिल थोड़ा सा ही टाइम, अ लिटिल टाइम कम समय और द लिटिल मनी। तो इस तरह से बिल्कुल वाक्यों से भी आपको अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इस तरह से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, बिल्कुल आसान है, बस रूल को याद रखने की ज़रूरत है। थैंक यू।